गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है मिडवाइफरी का, उसमें हम आप लोग को पढ़ा रहे थे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा चुके थे यानी बाहरी जननांग। अब आया दूसरा में इंटरनल जेनिटेलिया यानी आंतरिक जननांग क्या होता है। आंतरिक जननांग वे अंग होते हैं जो बाहर से दृश्य नहीं होते हैं तथा इन्हें देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। मादा के आंतरिक जननांग पेल्विक कैविटी में उपस्थित होते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया यानी आंतरिक जननांग जो है वो क्या होता है। आंतरिक जननांग जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, दृश्य नहीं होता यानी दिखाई नहीं देता है बाहर से, और इसको देखने के लिए हमारे शरीर के अंदर वाले जो अंग हैं उनको देखने के लिए, चाहे वो पेल्विक कैविटी इंटरनल जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का आंतरिक अंग हो, जननांग हो, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों ना हो, ये सभी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं यानी आंतरिक अंग होते हैं उनको देखने के लिए अलग ही तरह का मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड ही होता है तो ये इसके द्वारा हम अंदर के जो अंग है उनको हम देख पाते हैं। और फिर है मादा के आंतरिक जननांग, जो मतलब फीमेल में उसके आंतरिक जननांग जो होते हैं वो पेल्विक कैविटी, पेल्विक बोन जो होता है उसके बीच में जो गुहा यानी होल टाइप रहता है गुहा, उस कैविटी में इंटरनल जेनिटेलिया में जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और इंटरनल जेनिटेलिया यानी आंतरिक जननांग में कौन कौन से अंग आते हैं वो है फर्स्ट वेजाइना जिसको योनि कहते हैं, सेकंड यूट्रस यानी गर्भाशय, थर्ड है फैलोपियन ट्यूब, फिर इसके गर्भाशयीय नलिका इसको भी बोलते हैं, फिर है ओवरी अंडाशय। ये आपको इंटरनल जेनिटेलिया यानी आंतरिक जननांग का ये 4 अंग होते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। फिर है वेजाइना यानी योनि क्या होता है। योनि फाइब्रोमस्कुलर नलिका यानी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब का बना होता है। जो मादा के आंतरिक एवं बाहरी जननांग को आपस में जोड़ता है। वेजाइना जो है वो आंतरिक यानी इंटरनल जेनिटेलिया और बाहरी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो ये इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये वेजाइना का होता है। वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है यानी सिलेंड्रिकल टाइप पाइप टाइप होता है। यहाँ से आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया शुरू हो गया, ये हो गया वेजाइना, और यहाँ से ऊपर जो हुआ वो आपको इंटरनल जेनिटेलिया में आ जाता है। इसके ऊपर सर्विक्स ये सब आया वो आपको इंटरनल जेनिटेलिया में आ गया। फिर है इसकी लंबाई एवं चौड़ाई, हम जिसको हम डायमेंशन भी कहेंगे, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 3 × 3.5 इंच में देखें तो 3 × 3.5 इंच होता है, और सेंटीमीटर में 7.5 to 9 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए तो यानी लंबाई और चौड़ाई जो होता है वेजाइना का वो 3 × 3.5 इंच होता है, और सेंटीमीटर में 7.5 × 9 सेंटीमीटर होता है। यौन आरंभ से लेकर मेनोपॉज मेनार्च होता है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग मेंस होता है उसको हम
मीनार्स कहते हैं। जो पहली बार हम पीरियड होते हैं तो उसको हम मीनार्स कहते हैं। और मीनार्स कहते हैं उसका एज जो होता है वो 12 से 14 वर्ष के एज में पीरियड होने लोग शुरू होते हैं, मतलब गर्ल्स पीरियड होना शुरू होती है, इसलिए उसका एज जो होता है वो 12 से 14 वर्ष एज होता है। तो उस एज वो मीनार्स पीरियड हुआ, मीनार्स उसको कहते हैं। और मेनोपॉज हुआ जो अंतिम टाइम जो पीरियड का होता है, अंतिम एज जो हुआ पीरियड का, वो मेनोपॉज पीरियड होता है। उसका एज हो गया आपको 40 to 45 लीजिए या 45 to 50 ईयर्स लीजिए, ये आपको वो एज मेनोपॉज एज होता है। इस टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका लास्ट टाइम रहता है, यानी पीरियड होना बंद हो जाता है। और पीरियड होना बंद जो होता है, लास्ट पीरियड जो होता है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो यौन आरंभ से लेकर मेनोपॉज तक के समय के दौरान लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया योनि में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये जो हम पीरियड होते हैं तो उस पीरियड होते हैं तो उसमें उस वक्त में जब से हम पीरियड होना शुरू होते हैं तब से लेकर अंतिम टाइम तक, अंतिम एज तक, जब तक मेरा पीरियड होना बंद ना हो जाता है जिस एज तक, तब तक हमारे वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जो बैक्टीरिया है इसका काम होता है हमारे शरीर मतलब वेजाइना में इस लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करना। ठीक है, लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन इसलिए होता है ताकि जो भी हार्मफुल जो मतलब जीवाणु होंगे वो सारे जीवाणु को नष्ट करने का काम लैक्टिक एसिड करता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है और ना ज़्यादा होता है। ये सही मतलब एक तरह से सही होता है, इसलिए इसमें हमारे पेट में HCl होता है और लैक्टिक एसिड आपको वेजाइना में होता है। HCl का जो pH वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और लैक्टिक एसिड का pH वैल्यू कम होता है। अब अगर इस लैक्टिक एसिड की जगह दूसरा अगर एसिड आ जाए जैसे HCl आ जाता है तो उसमें ये होगा कि ये मतलब तो फिर दिक्कत ये हो जाएगा कि आपको जीवाणु के साथ साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाएंगे और स्पर्म भी मर जाएंगे। ज़्यादा एसिडिक होने के कारण स्पर्म भी डेथ कर जाएंगे। इसलिए हमारे मतलब बॉडी में वेजाइना में लैक्टिक एसिड होते हैं, HCl ये सब नहीं होते हैं एसिड। फिर है वेजाइना के कितने लेयर होते हैं? वेजाइना के 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट है सबसे ऊपरी परत जो होता है वो आपको एनुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। फिर मध्य है वो है स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मांसपेशियों से बना होता है। फिर है आंतरिक परत, यह स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अब है इसके बाद यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। हम आपको नेक्स्ट क्लास में यूट्रस क्या होता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ डायग्राम भी बताएंगे।